Hello, today is 11 Jan 2026 and Sunday, and tomorrow is Monday, and starting day of गोल्ड की ओपनिंग है कुछ आवर्स बाद। ओके एंड अगर हम सिस्टम की बात करें तो व्हाट अबाउट सिस्टम। सिस्टम को हम अगर देखें, सेटअप को देखें, व्हाट इज सेटअप। सेटअप अगेन सेटअप हम एक वीकली देखते हैं। वीकली वीकली वो ये देखिए, अगर हम वीकली से देखते हैं तो हमें इस फर्स्ट पिछली वीक का क्या सेटअप मिला है। वन डे ठीक है, वन वीक, एंड ये है सेटअप फॉर आवर। ओवरऑल सेटअप आप देखें तो ये था अप ट्रेंड, ये सेलिंग आई जो कि ऑब्वियस थी, रिजेक्शन, फिर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। इस ब्रेक को, यानी इस पॉइंट को जो ब्रेक था इसको ब्रेक किया इसने, ये यहाँ से ब्रेक किया एंड एक रिजेक्शन फिर से ली, इसने रिट्रेस लिया, देन अगेन इसने बैक टू बैक वापस जाने की कोशिश की, न्यू हाई क्लेम, क्लोजिंग ये न्यू हाई की पास ही दी है इसने। ठीक है, जो न्यू हाई है, एंड आपको समझना होगा ये ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट था एंड फिर एक फॉल हुआ, फिर एक रिट्रेसमेंट था, रिट्रेसमेंट में ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो रहा है। देन व्हाट अबाउट मंडे। मंडे को क्या हो सकता है अगर हम इस सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो। हाँ, अगर ये बुलिश है, फर्स्टली तो ये बुलिश का सेटअप है हमको दिख रहा है। सेकंड, न्यूज, या ग्लोबल न्यूज जो है अभी भी कह सकते हैं बुलिश है। ग्लोबल न्यूज अभी भी बुलिश है। देन तो क्या सेटअप यही है कि अगर ग्लोबल न्यूज बुलिश है तो हम ग्लोबल न्यूज के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। एंड ग्लोबल न्यूज क्या है, ट्रेंड क्या है, बोथ आर पॉजिटिव, यानी ये गैप अप ओपनिंग होगी। सीधी सी सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें, सेटअप के अकॉर्डिंग देखें और न्यूज के अकॉर्डिंग देखें, एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर दोनों अगर देखेंगे तो हमें पता है कि ये गैप ओपनिंग होगी, अगेन ये गैप ओपनिंग होगी। एंड अगर देखें तो यहाँ से एक फॉल हुआ था तो गैप ओपनिंग होगी, इसके अपोजिट अगर तो ये हो सकता है एक बार रिट्रेसमेंट ले, बट रिट्रेसमेंट अगर ये बाउंस बैक किया तो आपको एक न्यू टारगेट बनेगा। एंड अगर न्यू टारगेट आपको देखना है तो न्यू टारगेट में शायद प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन अगर फिर से मैं बता देता हूँ, न्यू टारगेट हमें क्या मिल सकता है। अगर हम इससे पिछले का रिट्रेस लेके करें तो हमें न्यू टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो एकदम सीधा है, ये है 4673। सेकंड टारगेट हम लेंगे 4900 एंड थर्ड टारगेट ये है 5136। ये ओवरऑल टारगेट है गोल्ड का। ठीक है, अगर हम 30 मिनट्स इसको देखते हैं, 30 मिनट्स में हमें सेम पैटर्न दिख रहा है। अगर हम इसे 50 मिनट में है तो सेम पैटर्न है। अब यहाँ देख सकते हैं इसे ब्रेक किया, उस हाई को, जो ट्रेड लाइन का हाई था उसको ब्रेक किया रिसेंटली, एंड इसको इस हाई को ब्रेक कर दिया, एंड ओवरऑल सारा सेटअप बाइंग की तरफ है। और अगर हम ट्रेड लाइन का भी अगर, क्योंकि 50 मिनट में तो हम एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेंगे, वो तो हमें 50 मिनट के हिसाब से फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट ये है। क्योंकि हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमें 50 मिनट्स में भी देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड ये था, अगर 50 मिनट्स में देख रहे हैं तो ये था ओवरऑल सेटअप। ठीक है, आपको बस बुलिश से अगर रिजेक्शन लेता है तो आपको बुलिश का व्यू खोजना है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई रिवर्सल कैंडल पैटर्न, या कोई डाइवर्जेंस, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं।
अगर हम 5 मिनट में देखते हैं, मान लीजिए वो गिरता ही ओपनिंग होके एक, मान लीजिए ओपन हुआ गैप अप, थोड़ा सा ऊपर गया, रिजेक्शन लिया एंड एम बटन बना के एक बार फिर से गिरना, तो कहाँ तक आ सकता है? तो यहाँ तक आ सकता है, आप स्ट्रेट लाइन को ले सकते हैं। दिस यानी अगर ये गैप अप बने होके एम बटन बना के गिरता है, तो ये ओवरऑल एक रिजेक्शन लेने के लिए गैप अप बनाया, रिजेक्शन लेगा, सडन रिजेक्शन लेगा और लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए इसको ये हल्का सा ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड फिर रिजेक्शन हो जाएगा अप ट्रेंड के लिए, एंड ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा 4553 तक, 4598 तक, एंड 46464673 इस तरह के हैं। ये 15 मिनट्स में भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट रखना होगा, क्योंकि टारगेट आपको पता रहेगा तो आप एग्जिट नहीं करेंगे, या हमें सब पता रहता है कि मार्केट हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग जा रहा है, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, पर हम एग्जिट क्यों कर दिए? क्योंकि हमें टारगेट नहीं पता है, और हमारा टारगेट मैंने बता चुका है। टारगेट आपको ये रखना है 4553, 4598, 4646, 4673। आपको अगर 100% ले रहे हैं, 100 में से आपको 80% बुक कर देना है फर्स्ट टारगेट पे, सेकंड टारगेट पे 10% या 50%, 5% होल्ड करके रखना पड़ेगा आपको। रेस्ट ओवरऑल सेटअप गोल्ड। एंड अगर हम बीटीसी देखते हैं, वाओ, बीटीसी, एंड अगर हम बीटीसी को देखें, 1 वीक गेम बीटीसी, मैंने पहले ही बताया है, बीटीसी एक पुलिस के साथ एक साइडवे में आ चुका है। 1 वीक में अगर हम इसे देखें, यार 1 वीक में तो ये कुछ और हो गया। कल तो कुछ कैंडल भी था, आज तो खत्म हो गया एकदम 1 वीक में, आप देख सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं गोल्ड और बीटीसी अपोजिट चलते हैं, एंड यहाँ दिख भी रहा है सेम टू सेम। गोल्ड अपनी न्यू हाई की तरफ है, पर बीटीसी बीटीसी सेलिंग के लिए जाना जाता है, बट लिक्विडिटी पड़ी है इसलिए ये नहीं जा रहा है। फर्स्ट, सेकंड, एक बाइंग के साथ सेलिंग भी आ चुकी, तो ये कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो ये कंसोलिडेशन मैंने बोला, फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2026 बिफोर बीटीसी इस साइडवे सेलिंग साइडवे, आपको हर हायर लेवल पे सेलिंग करना है, लोअर लेवल पे बाइंग करना है। तो ये 1 वीक, 1 डे, 1 डे में अगर हम देखें, एंड अगर 1 4 आवर में हम देखें, पूरी तरह से सेलिंग है, कोई पैटर्न नहीं हमें दिख रहा है। एंड एंड 1 आवर में अगर हम देख रहे हैं, तो हमें एक पैटर्न दिख रहा था, और ये वो पैटर्न दिख रहा है। तो 1 आवर में हम क्या देख सकते हैं? तो 1 आवर में हम ये देख रहे हैं कि एक ये लेवल है, ये यहाँ तक आएगा, 100% आएगा फर्स्ट टारगेट, यहाँ से फिर यानी ये यहाँ आएगा, फर्स्ट टारगेट बनाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड फिर सेलिंग आएगा। अगर इसे नीचे जाना होगा तो फिर इसी पोजीशन पे आ जाएगा सेलिंग के लिए, और अगर यहाँ सेलिंग लेगा फिर से स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट लेगा। 1 आवर का मैं अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन सपोर्ट लगा एंड लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होगा एंड फिर यहाँ से ब्रेक करेगा, फिर रिजेक्शन लेगा, एंड ये है अप ट्रेंड का। 1 आवर में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको स्विंग भी कर सकते हैं प्लान, क्योंकि आप साइडवे में कभी कुछ नहीं पकड़ सकते, तो आप स्विंग प्लान भी कर सकते हैं। और ये ओवरऑल व्यू है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। गोल्ड आपको पता है ना, गोल्ड को इंतजार करते हैं लोग सेलिंग, लेकिन गोल्ड न्यू हाई पे न्यू हाई, इसी तरह सेम बीटीसी भी करेगा। एंड अगर हम 30 मिनट्स में देखते हैं, 30 मिनट्स में कुछ कोई पैटर्न नहीं। 30 मिनट्स में, 50 मिनट्स में देखें तो पूरी तरह से साइड में, पूरी तरीके से, और 50 मिनट्स में भी देख सकते हैं पूरी तरीके से साइड में, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट में हम देख सकते हैं, या आई थिंक 5 मिनट में कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी। तो वो जो भी दिख रहा है 1 आवर पे दिख रहा है, एंड कोई पैटर्न नहीं है, तो 1 आवर का ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड ये ओवरऑल व्यू था बीटीसी में। अगर हम ईटीएच में देखते हैं, हेलो ब्रदर ईटीएच, कैसे हो? ईटीएच, ईटीएच, हम्म 1 वीक खत्म हो 1 वीक दिए तो रेट में क्लोजिंग कर रहा है, ये है गोल्ड हाई पे, बीटीसी टीएच डाउन पे, जो कि अपोज हैं दोनों के। 1 वीक में हमें पैटर्न मिल गया। हमें देखिए 1 वीक में हमें क्या पता है, एक लेवल मिल चुका है, एक पैटर्न मिल चुका है, एक रेंज मिल चुका है, हमको इसके अंदर वर्क करना है।
फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, हमें पता करना है कि है क्या है, ये लोअर लेवल पे है, यानी यहाँ से बाइंग आ सकती है। और वो दिख भी रहा है, आपको दिख रहा है ना, सेम टू सेम। अगर किसी को बाइंग करना है, मैं एक सेटअप बता रहा हूँ, अगर किसी को रिस्क लेना है तो रिस्क ले सकता है। इसलिए लोअर कैंडल का रिजेक्शन, 3063 का स्टॉप लॉस एंड बाइंग, एंड हाई कितना 3133 का आप ले सकते हैं। या 50% अगर कहाँ बुक करना है तो आप इसको रेंज लीजिए, एंड 50% आप बुक कीजिए 3182 एंड 3212, इन दोनों रेंज के बीच में आप 50% बुक कर सकते हैं। अगर इसे बुलिश करना होगा तो ये थोड़ा सा डिसीजन लेके जाएगा, बट बुलिश कैंडल मैं बता दूं, अगर इसे ये बीटीसी टीच में खासियत ये है कि ये एक दिन में पूरी कवर कर सकते हैं एंड एक दिन में सेलिंग के लिए आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉप लॉस 3064, फर्स्ट टारगेट 3180, कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, वेट करेंगे, अगर फिर से आता है 31212 के पास, तो फिर अगर सेकंड बुक करना चाहते हैं कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट टारगेट, एंड नेक्स्ट टारगेट इज 3302। एंड स्टॉप लॉस को आपको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। दैट्स द ओवरऑल व्यू वन डे में, क्योंकि आपको रेंज पता है तो रेंज के लोअर एंड पे आपको बाइंग कर सकते हैं। सेटअप बहुत बेस्ट है, स्विंग के लिए आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप आपको जब मूवमेंट पकड़ना होगा आप नहीं पकड़ सकते, ये मूवमेंट सडन सडन देते हैं, ठीक है। एंड 1 आवर में भी आपको सेम पैटर्न बीटीसी की तरह दिख रहा है। ये वो कुछ पैटर्न था, ये इस तरह पैटर्न बन रहा है, अब इस तरह कुछ पैटर्न बन रहा है। अब 1 आवर में देखें तो ये अब ये इस तरह पैटर्न बन रहा है, एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग सेम सेटअप है। एंड सेटअप स्टार्ट, ये फर्स्ट टारगेट ये यहाँ तक आएगा, फिर सेलिंग के लिए आएगा, फिर बाइंग के लिए एम पैटर्न बनाएगा एंड ट्रैप करके फिर इस कैंडल का अगर सेलिंग करना होगा तो, क्योंकि गोल्ड इज मोस्ट नेसेसरी। गोल्ड इस समय अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा हाई परफॉर्म कर रहा है। मीन्स अगर गोल्ड अप ट्रेंड गया तो ये सेलिंग के लिए आएगा, तो 301 तक आएगा एंड ये रिजेक्शन लेके फिर ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू करेगा। एंड फर्स्ट टारगेट इसका क्या हो सकता है, फर्स्ट टारगेट तो आप इससे कोई रखिए अगर आपको यहाँ से मिल रहा है तो। सेकंड टारगेट सीधा सीधा यहाँ रखिए 33012, 1 आवर में हमें दिख चुका है। एंड हम इसे देखेंगे 50 मिनट्स। क्या 50 मिनट्स में कोई पैटर्न दिख रहा है? अगर 50 मिनट से हमें एक पैटर्न देखना है तो हमें एक रिजेक्शन तो नो 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 नो, 50 मिनट्स में कोई खास हमें कोई अच्छा पैटर्न नहीं दिख रहा है। अगर आप ईटीएच को देखेंगे, ये कुछ ज्यादा ही बुलिश है, और बीटीसी कुछ इस रेंज के पास था, पर ईटीएच कुछ ज्यादा ही बुलिश है। तो ओवरऑल सेटअप तो 1 आवर में ही दिख रहा है, अभी तो कुछ खास सेटअप नहीं दिख रहा है, साइडवे दिख रहा है, बट ईटीएच अभी भी बुलिश में दिख रहा है। तो आपको ये इस सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क करना है। दैट्स द ओवरऑल सेटअप। अब ये पूरे वीक के लिए भी हो सकता है, ठीक है। ये पूरे वीक का हम एनालिसिस किए हैं कि पूरे वीक में क्या हुआ, क्योंकि मैंने 1 वीक 1 डे 4 आवर 1 आवर इन सब का एनालिसिस किया है। तो आपको इस पूरे के अकॉर्डिंग वर्क करना है, क्योंकि मैंने वो पर्टिकुलर रेंज दे दिया, डिफाइन कर दिया कि कौन सा कब क्या टारगेट आएगा। तो आप इसे स्विंग प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, आप इसे एज ए ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं। फॉर द किस कि आपको साइड में कौन सा है, आपको पैटर्न पता है, आपको डायरेक्शन पता है। दैट्स द ओवरऑल व्यू। ये सेटअप है, इस पे आपको वर्क करना चाहिए, बेस्ट है, ठीक है। इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये फॉलो करने वाली चीज है। आपको इसको सिर्फ याद नहीं करना है, आपको इसे फॉलो करना है, इसको वर्क में लाना है। एंड पैटर्न हमें इसलिए यूज करते हैं, पैटर्न हमें हेल्प करते हैं। अगर वो फेल हुए हैं तो हमें अच्छा खासा फेल्योर में भी हम पोजीशन बना सकते हैं, वो हमें क्रिएट करेगा। बट विदाउट पैटर्न कुछ भी करेंगे सीधा सीधा आपको ट्रैप्ड होंगे, यानी ट्रैप्ड अडेप्ट। लॉजिक बेस्ड ओनली वर्क ना, बिना लॉजिक का आप कुछ भी यूज करेंगे तो आप ट्रैप्ड होंगे। एंड वो भी लॉजिक भी की एक्यूरेसी होती है, तो इसीलिए पैटर्न्स की एक्यूरेसी है अच्छी, वर्क करते हैं पैटर्न, हमेशा वर्क करते हैं मैक्सिमम टाइम। वर्क यानी वर्क भी करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा, और फेल भी करेंगे तो
हमें दोनों तरफ बेनिफिट है, तो पैटर्न की खासियत है, ठीक है। तो यूज इट एंड इंजॉय इट, अगेन मैं कह रहा हूँ, इसे इंजॉय कीजिए, यूज कीजिए, इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट सेटअप्स है। इनको आपको यूज करना चाहिए और आपको इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करती है आपको एनालिसिस में। एंड वॉच इट अगेन 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 एंड थैंक यू।